सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और बहुपद कक्षा 10 के अंतर्गत आज हमारा तीसरा भाग शुरू होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। जैसे इससे पहले वाले भाग में हमने कई प्रकार के बहुपदों के बारे में पढ़ा था। पहला हमारा था रैखिक बहुपद, दूसरा था हमारा द्विघात बहुपद, तीसरा था हमारा त्रिघात बहुपद, तीन घात जिस बहुपद में होंगे त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक ऐसा बहुपद जिसमें चार घात होगी उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहते हैं। अब इसका जब हम ज्यामिति के अंतर्गत जैसे ग्राफ पेपर पर जब इसको हम दर्शाते हैं तो जो रैखिक बहुपद होता है, अब रैखिक बहुपद क्या है, जिसके अंदर चर की एक घात होती है। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं और वो ये है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया। 9th में आपने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हमारा रैखिक बहुपद है तो उसको हमें ग्राफ पर किस प्रकार से दर्शाना है। अब इसके बाद अगर हम रैखिक बहुपद के सामान्य रूप की बात करते हैं तो जो हमारा रैखिक बहुपद है उसका सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद ax प्लस b को ग्राफ पर दर्शाते समय x अक्ष पर काटता है, x अक्ष पर काटता है, जिसके निर्देशांक -b/a और 0 होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमने प्राप्त की अभी तक। रैखिक बहुपद एक सरल रेखा प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, रैखिक बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अधिकतम एक बिंदु पर काटता है। ये भी चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और जिस बिंदु पर काटेगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, -b/a और 0। जहाँ पर x का निर्देशांक -b/a होता है, y का जो निर्देशांक है वो क्या होता है, 0 होता है। और रैखिक बहुपद का, ठीक है, और रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, ये भी आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हमारी समझ में आ गई है कि जो x का निर्देशांक है, ठीक है, जो x का निर्देशांक है वही हमारा क्या होता है, बहुपद का शून्यक भी होता है। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ में x अक्ष का निर्देशांक ही बहुपद का शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक होता है। और मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई ऐसा चीज़ इसमें नया नहीं है, सारी चीज़ें हमारी पुरानी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। प्रक्रिया आपको पता है कि जैसे ही हम इधर आते हैं तो आप वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद इसे अपना कॉपी पर लिख लेंगे। रैखिक बहुपद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एक्सरसाइज में से
एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में बहुत ही सरल प्रक्रिया पूछी जाती है और 1 मार्क्स में आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं द्विघात बहुपद की, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवल है, ठीक है, परवल है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, कई प्रकार से आता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय के आकार का होता है, जो कि x अक्ष को अधिकतम, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। अब ज्यामितीय अर्थ में जब 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो उसके शून्यक भी अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अतः शून्यक भी अधिकतम 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात देखिए क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद को हम जब ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे रैखिक बहुपद की सरल रेखा आती है, द्विघात बहुपद की क्या आती है, एक परवलय आकार आता है, लेकिन इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ किसी भी, ठीक है, किसी भी निश्चित आकृति का नहीं होता है। चलो आकृति तो निश्चित नहीं होती है, लेकिन ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा, यह एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काट सकता है, अधिकतम 3 बिंदुओं पर काट सकता है। अतः अधिकतम 3 ही शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ भी बना करके हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहे। कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। द्विघात बहुपद परवलय के आकार का होगा, अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटेगा। त्रिघात बहुपद की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन वो अधिकतम 3 बिंदुओं पर काट सकता है। और इस प्रकार से आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमें एक चीज़ तो पता लग गई, और वो ये पता लगी है कि जो भी हमारा ग्राफ होगा, ठीक है, जो भी ग्राफ होगा और वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उस पर उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। तो यहाँ से हमने लिखा नोट लगा करके, किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है,
शून्यक भी उतने ही होते हैं, शून्यक भी उतने ही होते हैं। बस अभी तक जो भी हमने आपको बताया था उसका मेन सार यही था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इस प्रकार का कर रहे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया भाई, ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, अब इसमें कोई ग्राफ जैसे दिया गया है और उस ग्राफ को जैसे हम देखेंगे पहले कि किस प्रकार से दिया गया है। तो जैसे कोई भी ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो इसमें सिर्फ आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो जब एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, सिर्फ एक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। एक ग्राफ और देखते हैं। दूसरा ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है और उसमें ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है। जब इस प्रकार से दिया गया है तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को, दो बार काट रहा है ना, इतना ही ध्यान रखना है बस आपको। तो यहाँ से इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक ग्राफ और आता है हमारा, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया है, एक्स अक्ष और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। अब इसमें क्या है, ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से दिया गया है। कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो यहाँ से शून्यकों की जो संख्या हमारी होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, बताइए, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया है क्या, वाई अक्ष। लिख देते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एक एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, हमारा वाई अक्ष होता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, 1 2 3 4। तो यहाँ से जो आपके शून्यकों की संख्या जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ, 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें आप बस देखते ही उसके आंसर को बता सकते हैं कि इसके अंदर इस बहुपद के ग्राफ को देख करके हमने बता दिया कि इसके अंदर कितने हमारे शून्यक होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप वीडियो को रोक करके इसको राइट डाउन कर लेना। इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें शून्यकों की संख्या हमें बतानी है और वो भी हमारा ग्राफ को देख करके ही बतानी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपका दिमाग बिल्कुल कार्य करने लगा होगा और अब आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के जस्ट बाद आप उसको बता देंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, अगला हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया और ग्राफ किस प्रकार दिया गया, इस प्रकार दिया गया। और क्या बताना है हमें, शून्यकों की संख्या बतानी है। और शून्यकों की संख्या बताओ, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है बताओ, एक बार भी नहीं काट रहा है और एक बार भी नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक्स अक्ष हो गया है, वाई अक्ष हो गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ से शून्यकों की संख्या आप बताओगे तो बताओ कितनी हो जाएगी। एक्स अक्ष को देख लो बस कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया है और हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आ रहा है 1 2 3। तो शून्यकों की जो संख्या होने वाली है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बताओ, 3 हो जाएगी। 3 बार काटा है तो 3 ही हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन।
एक्स अक्ष हो गया हमारा, एक्स अक्ष हो गया है और हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया है। इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ से शून्यकों की जो संख्या होने वाली है, एक्स अक्ष को तो 2 बार काट दिया है, इसलिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया है और इसी प्रकार से ये हमारा ग्राफ दिया गया है 1 2 3 4। तो यहाँ से शून्यकों की जो संख्या होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया है और ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से दिया गया है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से शून्यकों की जो संख्या है, ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ाए, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ से शून्यकों की जो संख्या है वो हमारी कितनी हो जाएगी, बताओ, 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको वीडियो को रोकना है और रोकने के बाद क्या कर लेना है, इसको राइट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा के लिए, कोई भी किसी प्रकार का आ जाए। लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा। जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ग्राफ को ड्रॉ करने पर आता है, आकृति के आधार पर आता है। ठीक है, अब जैसे कोई परवलय के आकार का है और उसमें सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो उसमें जैसे आप देखते हो कि जैसे परवलय x² + 6x प्लस क्या नाम है 9, तो एक ही शून्यक आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़े से क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये x अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया है, y अक्ष हो गया है। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो आकृतियाँ वही प्रकार से। ठीक है, एक आकृति यहाँ से आई, एक आकृति ये आ गई। कितने हो गए शून्यक, बताइए। शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है, 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से दिया गया, एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो शून्यकों की जो संख्या होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1 हो जाएगी। ठीक है, एक और कई प्रकार से ग्राफ आता है, जैसे इस प्रकार से दिया गया है और ऐसे दिया गया है, और यहाँ से अगर आप शून्यकों की संख्या बताएंगे तो बताइए कितने शून्यक हो जाएंगे। एक बार ही काट रहा है तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक और भी हो सकता है, ऐसे आपका ग्राफ आ सकता है, तो यहाँ से भी शून्यकों की जब संख्या आप ज्ञात करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 बार एक्स अक्ष को काटा है। और भी कई प्रकार से घुमाए तो भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें भी अगर हम शून्यकों की संख्या बताएंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी, बताइए, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन चलो और भी करते हैं। एक ये लिया वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष हो गया, इस प्रकार से आ गया है। एक्स अक्ष को एक बार काटा है, इसलिए शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, बताइए, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन, अब मुझे पूरी आशा है कि कोई भी क्वेश्चन अब आपकी एक्सरसाइज से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।